हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने अनुच्छेद के बारे में पढ़ा था और आप लोगों ने शायद पढ़ा हो घर पे, तो समझ में आया होगा। कल मैंने आपको विचारात्मक अनुच्छेद के बारे में बताया था और एग्जाम्पल भी दिया था। आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद में ही विचारात्मक यानी विचारों से उत्पन्न होता है जो वो। तो कल मैंने दया धर्म का मूल है इसके बारे में बताया था। आज हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय महत्व के अनुच्छेद कैसे होते हैं। राष्ट्रीय महत्व मीन्स राष्ट्र से संबंधित। जैसे यहाँ पर दे रखा है महिला सशक्तिकरण। क्या है? महिला सशक्तिकरण। तो उसके अंदर महिला सशक्तिकरण में हम इसके अंदर पेज नंबर 310 देखिए। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, संकेत बिंदु, तो वो देखेंगे। उसमें है पुरुष प्रधान समाज। हमारा समाज कैसा है? पुरुष प्रधान है। पुरुष को सब लोग प्रधान मानते हैं। महिलाओं की वहां पर उपेक्षा की जाती है। आज तो कम होती है, आज का समय बहुत ऊपर निकल गया है। फिर भी एक कोना महिलाओं की, एक कोने में महिलाओं की क्या की जाती है? उपेक्षा की जाती है। महिला की शक्ति बढ़ाना आवश्यक। आज के समय में काफी जगह पर महिला को की शक्ति को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन कुछ जगहों पर, कुछ हिस्सों में ये चीज अभी भी कमी है। आगे है उपाय। समाज और सरकार में हिस्सा बढ़ा, यानी समाज में कम बढ़ रहा है, बाकी सरकार नारी शक्ति को, महिला शक्ति को बहुत बढ़ावा दे रही है। तो यहाँ इसके पॉइंट्स को ले लेकर हम लोग इसके बारे में लिखेंगे। तो यहाँ कुछ मैं पढ़ रही हूँ, तो उससे आपको थोड़ा समझ में आएगा। ये सच है कि ये दुनिया पुरुषों की बनाई हुई है, इसलिए यहाँ पुरुषों की चलती है। स्त्रियां पुरुषों की मनमानी झेलती हैं। कई झेलती हैं और कई नहीं झेलती हैं, और जहाँ नहीं झेलती हैं वहां पर क्या होता है? झगड़ा होता है। तो ये उनके साथ अन्याय है। महिला की स्थिति सुधरनी चाहिए, उसे पुरुषों के बराबर सम्मान मिलना चाहिए, और सम्मान कई जगहों पर मिल रहा है और कई जगहों पर नहीं मिल रहा है। दूसरे शब्दों में उसे सशक्त करना है, शक्तिशाली बनाना है। महिला को सशक्त करना ही महिला सशक्तिकरण है। प्रश्न ये उठता है कि महिला को सशक्त कैसे किया जाए? तो यदि वह अपने आप लड़ सकती है तो अवश्य लड़ लेती, पुरुषों से अपने अधिकार ले लेती, परंतु उसके पास विध्वंस की शक्ति उतनी नहीं है जितनी की निर्माण की। इसलिए उसे अधिकार देने होंगे। समाज के समझदार लोगों को उसके हित में कानून बनाने होंगे ताकि उसे अपनी बात कहने का अवसर मिल सके। तो ज्यादातर देखा जाता है कि पुरुष अपनी बात को ज्यादा प्रधानता देते हैं और स्त्री की बात को दबा देते हैं। तो महिला की पीड़ा को महिला ही जानती है। अतः देश के संसद में, विधानसभा में, कानून बनाने में, पुलिस में, सरकार में, न्याय व्यवस्था में उसे प्रतिनिधित्व देना होगा। उसे पुरुषों की भांति पढ़ने लिखने के अधिकार और सुविधाएं देनी होगी। अभी इस समय महिला को काफी जगहों पे, काफी हिस्सों में कई अधिकार और सुविधाएं प्राप्त हैं। आज के युग में नारी को प्रथम स्थान दिया जाता है, लेकिन कुछ फिर भी
कुछ जगहों पर नारी को एक तुच्छ हिस्सा माना जाता है। जब ये संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलने लगेगा तो उनकी स्थिति में क्या होगा, सुधार आने लगेगा। और ये तब करना होगा जब तक कि समाज में पुरुष और स्त्री को बराबरी का स्थान न मिले। सरकार काफी कुछ कर रही है, लेकिन समाज के लोग अभी भी महिला को क्या कर रहे हैं, महिला को उपेक्षित कर रहे हैं। तो ये क्या है, हमारा राष्ट्र से संबंधित है। तो इसी तरह राष्ट्र निर्माण में युवकों का योगदान, आने वाली पीढ़ी जो युवक है, नवयुवक है, उसका उनका राष्ट्र में क्या योगदान है। भारत के राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं, राष्ट्रभाषा, राष्ट्र हमारा सब, हमको सबको प्यारा है, भारतीय किसान क्या है, ठीक है। तो उन सब के बारे में ये सब जानते हैं हम। तो ये सब राष्ट्रीय महत्व के अनुच्छेद होंगे। उसके बाद है विविध समस्याओं के अनुच्छेद। उसके अंदर हमारे देश का पतन में किन किन नैतिक पतन, देश का पतन है, ठीक है। और भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन कितने सार्थक होते हैं और कितने नहीं। बच्चों में विज्ञापन से क्या क्या मिलता है, विज्ञापन से हमें क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। उसके बारे में अनुच्छेद लिख सकते हैं। बाल श्रमिक के बारे में, भ्रष्टाचार एक समस्या है ना, समाज में, समाज और अंधविश्वास, ठीक है। बचपन, ठीक है, कई जगह पर क्या होता है, बचपन को भी बेचारा बना दिया जाता है। वो कहाँ है, जहां पर बाल मजदूरी की जाती है, बाल मजदूरों से काम लिया जाता है। बेरोजगारी, ठीक है, और मदिरा पान, ये क्या है हमारे देश में, क्या है, एक सामाजिक कलंक है। तो इस तरह के जो अनुच्छेद हैं, कोई भी आ सकता है आपके, तो उसके बारे में संकेत बिंदु आपके पास होंगे और आपको लिखना होगा, ठीक है। आगे है विद्यार्थी जीवन पर। तो विद्यार्थी जीवन पर कई अनुच्छेद हैं, तो उसमें क्या क्या होंगे। विद्यार्थी जीवन कैसा होता है, विद्यार्थी जीवन में क्या क्या, विद्यार्थी जीवन में जैसे हम लक्ष्य रखते हैं कि हमारे जीवन का क्या लक्ष्य, विद्यार्थी जीवन का क्या लक्ष्य है। और एक आदर्श विद्यार्थी के अंदर अनुशासन किस तरह का है ना, पाठशाला के प्रति, घर के प्रति, और हम पुस्तकों का महत्व किस तरह से जानते हैं, और परीक्षा से हमें डर का सामना कैसे करना होगा, है ना। परीक्षा से तो सबको डर लगता है ना, किसी को कम लगता है और किसी को ज्यादा लगता है। तो उसके बारे में, है ना, भय का कारण क्या होता है तो वो बताना है। लेकिन परीक्षा भी देनी होती है, परीक्षा नहीं देंगे तो हमारी जो हमारे अंदर क्वालिटी है उसका हमें पता नहीं लग सकता। समझ में आ रहा है ना। विद्यार्थी जीवन के साथ साथ हम फैशन को भी ले सकते हैं, है ना। तो उसमें बढ़ता जो फैशन है वो विद्यार्थी जीवन पर कितना प्रभाव डालता है उसके बारे में लिख सकते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, विद्यार्थी जीवन। उसी तरह से कोई भी अनुच्छेद आ सकता है जिसको कि हम मिश्रित अनुच्छेद के नाम से जानेंगे, जैसे चुनाव का दिन, कामकाजी नारी का एक दिन, नारी और नौकरी। नारी क्या करती है, महिला क्या करती है, नौकरी भी करती है, लेकिन उसको उसके घर के काम भी अनिवार्य रूप से करने होते हैं, वो कोई। आगे है विज्ञापनों का महत्व। विज्ञापन से क्या होता है, लाभ भी मिलते हैं और हानि भी होती है।
कई विज्ञापन हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं और कई विज्ञापन हमें क्या करते हैं, छात्रों को गलत आदतों में डाल देते हैं। तो आगे यहाँ पर अनुच्छेद का अभ्यास दे रखा है। अभ्यास के अंदर विचारात्मक अनुच्छेद कुछ बताए हैं, उनके टॉपिक दिए हुए हैं और संकेत बिंदु भी दे रखे हैं। तो आप कोशिश करिए राष्ट्रीय महत्व का अनुच्छेद और विविध समस्याओं के अनुच्छेद, इनके कुछ टॉपिक्स यहाँ पर दे रखे हैं संकेत बिंदु के साथ में, तो वो आप लोग अभ्यास करें और जितना अभ्यास करेंगे उतना ही अनुच्छेद आप अच्छा लिख पाएंगे। ठीक है।